बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। जब से भारत में मोदी सरकार 2014 में आई है, उसके बाद से आप देखिए तो भारत में एक तरफ तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत बहुत फैलाई गई, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बहुत फैलाई गई, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए गए, पाकिस्तान की ताल्लुकात बेहतर करने की तमाम कोशिशें उनको सबटाज किया गया। और इसी तरह भारत के अंदर जो पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे अखबारात और टेलीविज़न चैनल, जरीदे, इनमें भी अगर किसी ने इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग की आज़ादाना, जिसमें कि उन्होंने भारतीय हुकूमत की चीरादस्तियाँ, भारतीय हुकूमत की हाई हैंडनेस को बेनकाब किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। खुसूसी तौर पे आपने अगर नोट किया हो तो भारत के कब्ज़े में जो नाजायज़ कब्ज़े में जो कश्मीर है, उसके अंदर जो कश्मीरियों के ऊपर बहुत सारे मजालिम हुए और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की गई, उसका बाहर चर्चा नहीं हो सका। उसको बाहर जिस किसी जर्नलिस्ट ने भी थोड़ा बहुत बाहर उसको पब्लिक के सामने या इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लाने की कोशिश की, वो जर्नलिस्ट गायब हो गया। बाज़ को तो कत्ल कर दिया गया और बाज़ को उठा लिया गया और उनका फिर कोई पता नहीं, तिहाड़ जेल में गल सड़ रहे हैं, कहाँ पे हैं। इसी तरह गुजरात में सन 2002 में गुजरात में जो फसादात हुए थे, उस वक़्त मोदी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे और मुसलमानों का वहाँ पे कत्लेआम हुआ, जो पूरी दुनिया ने देखा। और उस पर जो तहकीकात जहाँ भी कहीं हुई, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि मोदी सरकार जो है वो, या मोदी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बज़ाते खुद इस जुर्म के मुर्तकब हुए हैं। और जो कत्लेआम रोका जा सकता था या उस पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्शन ले सकती थी, वो नहीं लिया गया। नतीजतन वहाँ पे 2000 के करीब मुसलमान कत्ल कर दिए गए। ये एक बहुत बड़ा सान्या था और उसमें बाज़ जगहों पे तो ख़वातीन रेप की गई, उसके भी शवाहिद मौजूद हैं। बल्कि एक मुकदमा चला, एक आदमी को सज़ा भी हुई वहाँ पे रेप वगैरह के मामले, एक दो लोगों को, लेकिन पिछले दिनों उनकी सज़ा मुकम्मल होने से पहले उनको छोड़ दिया गया। तो वो जो खातून रेप हुई उसने बड़ा वाबेला मचाया। उसके साथ साथ बाज़ लोगों के आज़ा काटे गए। मसलन वहाँ पे एक लेजिस्लेटर जाफरी नाम का शख्स था जिसकी फैमिली के सामने उसके आज़ा काटे गए। तो जुल्म तो बहुत किया इन्होंने। अब चीज़ यह है कि इस जुल्म के साथ साथ भारत ये चाहता है कि इंटरनेशनली कोई इस जुल्म का नाम भी ना ले। एक वक्त था जबकि पूरी दुनिया ने भारत के वज़ीर आज़म, जो आज वज़ीर आज़म है, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करके तो अपने मुल्कों में आने से मना किया हुआ था। अमेरिका उनको वीज़ा नहीं देता था। नतीजा ये है कि मोदी एक टेररिस्ट के तौर पे जाना जाता था। और अगर आप उस वक्त गूगल करते, टेररिस्ट का लफ्ज़ भी अगर आप टाइप करें तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आ जाता था। अब हकायक पे मबनी बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें कि दो हिस्सों में रिपोर्ट है, एक सीरीज़ है उसकी। और उसमें उन्होंने गुजरात में जो कार्नज हुआ, जो कत्ल गारत हुई, उस पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तहकीक करके उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और वो सीरीज़ जो है उसको स्क्रीन किया बीबीसी ने। बीबीसी उस मामले में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उसको इत्मीनान है, वो यकीन रखते हैं कि जर्नलिज्म के बहुत आला मेयार के ऊपर इस सारी तहकीक को करके तो उसके बाद ये वीडियो या ये मूवी बनाई गई है। उसमें उन्होंने बाज़ बरतानवी हुकूमत की सरकारी डॉक्यूमेंट्स का भी हवाला दिया, जो कि उस ज़माने में जब यह वाक़या हुआ तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स तैयार की गई, उसमें वाज़े तौर पे ये आइडेंटिफाई किया गया था कि ये कत्लेआम है, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया है। इसको आप कोई फसादात, छोटी मोटी बात नहीं कह सकते, ये एक तरफा काम था। और कत्लेआम इसलिए कि उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो उन हिंदू मॉब्स का साथ दे रही थी, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी, जो कि मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे या उनके घरों में घुस के तो लूटमार और उनकी ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर रहे थे। ये
चूँकि डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में है और ये मूवी जो है ये वेल रिसर्च्ड है और इस पे किसी किस्म का भी कोई बीबीसी की तरफ से कोई रिग्रेट नहीं है। वो इस पे मुतमईन है कि ये हमने बड़ी कोशिश के साथ ये चीज़ बनाई है, लेकिन हिंदुस्तान में उसकी पजीराई नहीं हुई। भारत में इसके ऊपर खासा गम गुस्से का इजहार किया गया। बीबीसी को कहा गया कि जी बहुत करप्ट अदारा है। बीबीसी को ये कहा गया कि ये जर्नलिज्म जो है पैसे के लिए करते हैं। बहुत सारी उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किए गए। नतीजा ये है कि बीबीसी ने ना तो माजरत की और ना ही बीबीसी ने इस वीडियो को या इस मूवी को वापस लेने का कोई इंदिया दिया। भारत में बासूरत इस पर पाबंदी लग गई और इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो सकी वहाँ पे। उसके मुकाबले में भारत के अपने यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े कीन थे कि देखा जाए क्या है। लिहाजा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये लड़कों ने अपनी कोशिश से, लड़के लड़कियों ने ये इसकी स्क्रीनिंग की, लेकिन उस पर भी बाज़ लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया क्योंकि ये फिल्म बैन कर दी गई भी थी। बाद लोगों को गिरफ़्तार कर दिया गया और इस तरह सज़ाएं वगैरह दे के तो लोगों के मुंह बंद किए गए। अब हुआ ये है कि बीबीसी ने तो वो फिल्म ना तो उन्होंने वापस की, ना ही उस पर कोई माजरत की, ना ही उन्होंने कोई उस पर ऐसी वजाहत दी जिससे कि ये कहा जाए कि उनसे गलती हुई। तो इस पे भारत की हुकूमत जो है उसको लाजमन तकलीफ पहुंची। फिर अपने घर में हर कोई शेर हो जाता है और जो उनको दिल में आया वो हमेशा ये करते हैं कि अपना गुस्सा किसी और तरीके से निकालते हैं। बीबीसी का वैसे तो कुछ बिगाड़ ना सके, लेकिन इन्होंने जो बीबीसी के भारत में ऑफिसेज हैं, भारत में 2 जगह पे, दिल्ली और बॉम्बे में दोनों जगह पे ऑफिसेज हैं और काफ़ी बड़े ऑफिसेज हैं। भारत में उनका काफ़ी सारा कवरेज है, लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों वहाँ पे कुछ रिसर्च के लिए काफ़ी सारे उनके वर्कर्स और जर्नलिस्ट वगैरह वो आए हुए और इन दोनों जगह पे वो ठहरे हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी सारी मैन पावर मौजूद थी। अब यहाँ पे उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम टैक्स ऑफिसर्स को 12 के करीब लगा के तो रेड करवाया बीबीसी के दोनों ऑफिसर्स के ऊपर और बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिया। बाज़ लैपटॉप्स और टेलीफोन्स वगैरह भी कब्जे में लिए। अब यहाँ पे ये काम क्यों किया जाता है? इसमें बड़ी आसानी है कि आप बीबीसी को किसी न किसी चीज़ में आप मुजरिम ठहरा लेंगे, आप झूठा केस बना लेंगे कि जी उन्होंने ये टैक्स बचाने की कोशिश की है और उसकी आड़ में उनके ऑफिसर्स को सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और साथ उनको कहा जाएगा कि जी आप अपना मुकदमा लड़ें। अब मुकदमा कब तक चलता है, फैसला होता नहीं होता, आप उसको सील कर देते हैं। भारत ने ये काम हमेशा किया है। इससे पहले ये 1-2 और ग्रुप्स के साथ, कंपनीज के साथ कर चुके हैं, जिसमें जो चाइनीज़ टेलीफोन कंपनीज थी उनके साथ इन्होंने किया। जब ये यहाँ पे इनका एक कंफ्रंटेशन हुई गलवान वैली में, तो उसके बाद इन्होंने यही हरबा इस्तेमाल किया और चाइनीज़ को निशाना करके उनकी इनकम टैक्स के केसेस उन पे बना के तो उनका कारोबार यहाँ पे बंद कर दिया। उन्होंने खासी हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी यहाँ पे, लेकिन वो समझते थे कि भाई ये भारत अब दुश्मनी पे उतरा हुआ है तो ये तो होगा। सो चाइनीज़ ने कोई उसके ऊपर कोई लैतोलाल नहीं किया। लेकिन बीबीसी का केस मुख्तलिफ है। बीबीसी जो है वो मगरबी दुनिया का हिस्सा है और मगरबी दुनिया लाजमन इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ वामिला करेगी। इससे पहले ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस चीज़ को, इसको कंडेम किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी ज़्यादती है कि आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह भारत की अपनी भी जो एडिटर्स गिल्ड है उन्होंने भी इसको कंडेम किया और उन्होंने कहा कि ये हक की आवाज़ें जो हैं इनको बंद करने की कोशिश है। अब मसला ये है कि ये अदारे या तो अपना कारोबार कर सकेंगे या फिर सच्चाई की बात कर सकेंगे, सच बोल सकेंगे। फ़िलहाल तो बीबीसी ने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी जिससे कि ये कहा जाए कि बीबीसी का कोई इरादा है कि वो इनसे माजरत कर ले या इस मूवी को, इस फिल्म को ख़त्म कर दे, बैन कर दे, बंद कर दे। इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं दी। लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि जब ये बीबीसी को किसी न किसी चीज़ में जकड़ लें तो फिर उनको मजबूर करें कि आप इस चीज़ का इकरार करें कि ये मूवी जो है ये दुरुस्त नहीं थी या इसका जो रिकॉर्ड था या जो इसमें कंटेंट है वो
फिक्टिशियस था, इस तरह की ये उनसे बातचीत करें, क्योंकि ये पहले भी मुख्तलिफ कंपनीज के साथ ये बात करते रहे। अब उसमें इसमें जो भारत जिस चीज़ का सहारा लेता है वो ये कहते हैं कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने मोदी को बेगुनाह करार दे दिया था। बात यह है कि ये था मुसलमानों का कत्ल। मुसलमानों के कत्ल के ऊपर वहाँ पे मुझे कम से कम कोई याद नहीं आता कि वहाँ पे किसी को सज़ा दी गई हो। एक वक्त आया था ऐसे दो एक साल पहले, जबकि गौ रक्षा के नाम पे लिंचिंग शुरू हुई और बेशुमार मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। उनमें कोई भी अगर कोई किसी किस्म का कोई गोश्त लेके जा रहा है तो वो लाख कहता रहे कि ये चिकन है, बकरा है, कुछ है, ये कहते थे कि ये गाय का गोश्त और मार देते थे। इसी तरह गाय का बिजनेस जो लोग करते हैं, वो अगर ट्रकों में गाय वगैरह लदवा के ले जा रहे थे कहीं बेचने के लिए मार्केट्स वगैरह में, तो उनको पकड़ के उनकी भी लिंचिंग होती रही और उनकी गाड़ियां तक जलाई गई। ये जो चीज़ें वहाँ पे हुई उनके सबके मुकदमात बने, और चूंकि इनकी सबकी वीडियोस मौजूद थी इस वजह से वो तमाम लोग आइडेंटिफाई हो गए जो लिंचिंग में शरीक होते थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब उनके ट्रायल आए तो पुलिस ने यही काम किया कि वहाँ पे गवाह पेश नहीं किए या कमज़ोर दिफा किया और अदालतों ने उन लोगों को छोड़ दिया। आज दिन तक किसी भी शख्स को सजा ना हो सकी। इसी तरह समझौता का केस, समझौता एक्सप्रेस का जो चलती थी उसमें, और जो जहाँ जहाँ पे गोधरा वाला वाक़या और इन चीज़ों में, सब जगहों पे मुसलमान जहाँ जहाँ कत्ल हुए उसके मामले में ऐसी चुप सादी और इस तरह आंखें बंद की अदालतों ने भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कि किसी एक शख्स को भी सजा ना हो सकी। अब यहाँ पे भी यही है कि अगर मोदी साहब ये क्लेम करें या भारत ये कहे कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था, तो क्या बाकी दुनिया बेवकूफ़ है, उनको नहीं पता कि कैसे छोड़ा जाता है? सो सब जानते हैं, लेकिन भारत अपने इन हथकंडों से कभी बाज नहीं आएगा। उन्होंने चाइना के साथ भी यही किया है, एक आध और कंपनी का भी, कार्बन ऑक्साइड कंपनी का नाम है, उनके साथ भी, और अब बीबीसी के साथ किया है। सो ये एक मैसेज भेज देते हैं पहले ही कि देखें जो कंपनियां यहाँ कारोबार करती हैं उनको कोई हक नहीं है कि वो सच्चाई का साथ दें, उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखें। उनको हर सूरत भारत के बाकी लोगों की तरह मोदी का ताबेदार होकर गुजारना होगा। अगर इससे हट के बात करेंगे तो इनकम टैक्स के मामला बिल्कुल तैयार हैं, वो उनके लिए खोल दिए जाएंगे। यही वो सूरत हाल है जो आज बीबीसी को दरपेश है, और इंक्वायरी के नाम पे रेड्स हो रहे हैं। आज दूसरा रेड भी हो गया, दूसरे दिन भी उनके ऊपर इसी तरह चढ़ाई की गई, और अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।